हेलो फ्रेंड्स, मॉडिफाइड आयन कंडोर के वीकली सेटअप में इस तीसरे पार्ट में मैं आपका स्वागत करता हूं। हमारा जो ट्रेड है वो निफ्टी 50 में होता है। आइए रूल्स को देखते हैं। हमारा ट्रेड वीकली ऑप्शंस में होता है। हम 50 रुपये वाले कॉल और पुट को सेल करते हैं। हम 30 रुपये वाले कॉल और पुट को बाय कर लेते हैं। अगर बड़ी मूवमेंट आती है तो हम सारी पोजीशंस को एग्जिट करते हैं और नई पोजीशन को बिठाते हैं। हमारा वीकली टारगेट 1% का होता है और एक्सपेक्टेड एनुअल रिटर्न जो है वो 30% का होता है। अब डिस्क्लेमर भी सुन लेते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। ये वीडियो एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। हम लोग सब एक साथ सीख रहे हैं। मैं NISM सर्टिफाइड प्रॉप डेस्क का ट्रेडर हूँ। अगर आपको कोई पोजीशन मार्केट में लेनी है तो अपनी फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट करें। अब हम आ चुके हैं हमारे डेटा के शीट पे। जुलाई के आखिरी 2 वीक के बैक टेस्ट के रिजल्ट हमने देखे थे, जिसमें हमने 1% का रिटर्न जनरेट किया था, जो हमारा पहला पार्ट था। दूसरे पार्ट में अगस्त के शुरुआत के 2 वीक में 7 अगस्त और 14 अगस्त की एक्सपायरी का हमने ट्रेड किया था। उसमें भी हमने 1% का रिटर्न जनरेट करने में सफलता हासिल की थी। अब चलते हैं इन 2 बड़ी मूवमेंट को देखने के लिए। तो अगस्त की 21 की एक्सपायरी और 28 की एक्सपायरी हम देखने जा रहे हैं। इसमें हम किस तरह से ट्रेड कर सकते थे और क्या 1% रिटर्न हमें मिलने वाला था। हम स्टॉक मार्केट पे आ चुके हैं 2025 की अगस्त महीने में। तो 21 की एक्सपायरी को हम ट्रेड करने जा रहे हैं। तो 14 के एक्सपायरी के दिन 3:20 को हम ट्रेड लगाएंगे। तो आइए 1 मिनट हम एक्स्ट्रा लेते हैं। आप जानते हैं क्योंकि प्रीमियम कितने भी हो, ऑर्डर डालने में कम से कम कुछ सेकंड तो लगने वाले हैं। 54 का प्रीमियम हमें मिल चुका है। यहाँ पे 30 प्लस में 31 है हमारे पास। कॉल साइड में 51.70 का प्रीमियम है। 32 का प्रीमियम मिल चुका है। बहुत ही अच्छे प्रीमियम्स मिले हैं। अब आप जैसे जानते हैं यहाँ पे हम 5 सेल और 6 बाय, हमारा 5:6 का सेटअप है। 5 सेल एंड 6 बाय, इस तरह से हमारी पोजीशन बनके तैयार है। अब देखिए नीचे के साइड में थोड़ा सा इशू लग रहा है हमें। तो नीचे के साइड में हम क्या करेंगे, 100 पॉइंट आगे जाके एक 10, 12, 15 रुपये वाला हम बाय करते हैं। तो यहाँ पे हमने चलिए 19 या ये 16 वाला हम बाय कर लेते हैं। तो हमारी लाइन जो है वो फ्लैट बन चुकी है। तो अब हमें कोई डर नहीं है। सेंटर में हमें 9,900 रुपया मिलने की उम्मीद है। चलिए एंड ऑफ द डे चलते हैं। एंड ऑफ द डे में कुछ मूवमेंट नहीं हुई है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट दिन 18 अगस्त को सुबह मार्केट खुलते ही यहाँ पे आप देख सकते हो 307 पॉइंट का गैप अप हुआ है और आपकी रेंज तोड़ के ये स्टॉक बाहर निकल चुका है। अब ऐसे सिनेरियो में आप कुछ नहीं कर सकते, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। आप क्या कर सकते हो, आप पूरी पोजीशन को उड़ा सकते हो और नई पोजीशन बिठाएंगे। तो हम एग्जिट कर लेंगे। हमारा रूल है बड़ी मूवमेंट आती है तो हम पोजीशन को उड़ाएंगे और नई पोजीशन बिठाएंगे। 9:20 को पोजीशन उड़ाई है, 1 मिनट लगेगा नई पोजीशन को ट्रेड करने में। आइए नई पोजीशन को ट्रेड करते हैं। 50 रुपीज़ का प्रीमियम मिल चुका है, 32 का भी मिल चुका है। कॉल साइड में 53 है और 32 है। बहुत ही बढ़िया प्रीमियम मिल चुके हैं। इनको भी 5:6 में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पे हम 5 करेंगे, बाय 6 करेंगे, सेल 5, बाय को 6 एंटर करेंगे। हम सेंटर में वापस आ चुके हैं। चलते हैं 2 घंटे के बाद क्या होता है। तो वहीं पे है हमारा जो प्रॉफिट लॉस है, आप यहाँ पे देख सकते हो। सुबह सुबह हमारा प्रॉफिट लॉस कितना था। आइए वापस 2 घंटे पीछे चल के देखते हैं। देखिए यहाँ पे 1400-1500 रुपये का नुकसान लग रहा था। ठीक है, 5-5 लॉट हम लेके ट्रेड कर रहे हैं और 1400-1500 का 300 पॉइंट के गैप अप में भी नुकसान बहुत ही कम नुकसान है, ईजिली मैनेजेबल नुकसान है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 घंटे के बाद हम रिकवर कर रहे हैं और 2 घंटे के बाद हम रिकवर कर रहे हैं। 1:30 बजने को आए हैं, 3:20 को हम आए हैं। अब हम प्लस में आए हैं। अब दोनों साइड में देखो, अगर कल को गैप डाउन होता है तो थोड़ा सा नुकसान लगेगा, है ना। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे प्रीमियम देखेंगे, दोनों साइड में थोड़ा सा प्रोटेक्शन लेके जाएंगे। जब इतना बड़ा गैप अप हुआ है तो वोलेटिलिटी ज़्यादा है। तो हम एंड ऑफ द डे चलते हैं और आखिरी के मिनट में एक लॉट हम नीचे के साइड में है तो पुट साइड में एक लॉट हम बाय कर लेते हैं। तो आइए एक 10 रुपये वाला लॉट बाय करके चलते हैं।
तो हमारी पोजीशन इस तरह से दिखेगी, ऊपर के साइड में हम सेफ हो गए हैं। आइए नेक्स्ट दिन चलते हैं। 5 मिनट के बाद हमारा मार्केट फ्लैट ओपन हुआ है। 2 घंटे के बाद हमें 2500 रुपये मिल रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, हम रिकवर कर रहे हैं। और 2 घंटे के बाद हमें 2000 रुपये मिल रहे हैं, हम अब सेंटर में आ चुके हैं। और 2 घंटे के बाद 15-20 हमें 2500 रुपये मिल रहे हैं। 3:20 हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे ध्यान से इस डायग्राम को, तो कॉल साइड में ऊपर गैप अप हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान होने के चांसेस है। तो हम क्या करेंगे, एंड ऑफ द डे आखिरी मिनट में ऊपर की तरफ बाय करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, ये आपके पुट है, जो पुट का बाय 7 रुपये पे आ चुका है और कॉल का बाय भी 7 रुपये पे ही आ चुका है। तो क्यों ना इसी को हम एक्स्ट्रा बाय करें। यहाँ पे देखिए, इस डायग्राम को ध्यान से देखिए, इसको हम 7 रुपये के बाय में एक और एक्स्ट्रा बाय डाल देंगे। लाइन फ्लैट हो चुकी है। रीसेट जूम पे जाते हैं, वापस पोजीशन में आते हैं। नेक्स्ट डे चलते हैं हम 9:20 को। 3300 रुपये आपको मिल रहे हैं। मार्केट फ्लैट ओपन हो चुका है। 2 घंटे के बाद 11:20 को आपको 3600 पे ही आप है। मार्केट ऊपर की तरफ रैली कर चुका है 50 पॉइंट। और 2 घंटे के बाद मार्केट ने 100 पॉइंट की रैली ले ली है, पूरी तरह से 3200 पे ही आप है। अगले दिन एक्सपायरी है, 21 की एक्सपायरी के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं। अब 1:20 बजे तक आपको ये पैसा मिल रहा है। आप और 2 घंटे के बाद देखते हैं तो आपको 4500 रुपया मिल चुके हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको इस ट्रेड को एग्जिट कर लेना चाहिए, क्योंकि अगले दिन एक्सपायरी है। प्रीमियम देखिए कितने बचे हैं, 6 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये के बचे। यहाँ पे 11 रुपये का बचा है। तो आपको 4500 रुपया, मतलब 4000 रुपये मिल रहे हैं। तो आपको इस ट्रेड से एग्जिट होना चाहिए। यहाँ पे हमारा 1% का रिटर्न कंप्लीट होता है। तो आइए हम अपडेट करते हैं। 452 पॉइंट की इस वीक के मूवमेंट में हमने 4000 रुपीज़ प्लस अचीव कर लिया है। हमारा 1% का टारगेट अचीव हो चुका है। आइए हम स्टॉक मॉक पे आ चुके हैं। अपनी स्क्रीन पे 28 अगस्त की एक्सपायरी के लिए हम ट्रेड करने जा रहे हैं। 3:20 बजे हम ट्रेड ले रहे हैं। 28 की ऑप्शन चेन, 26 का हमें सेल मिला है 50+, 30+ का बाय हमें मिल चुका है 36 में। यहाँ पे भी 50 का सेल मिल चुका है और यहाँ पे 37 का बाय है, जो एकदम पास में है स्ट्राइक प्राइस, इसलिए हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। कभी कभी लिबर्टी लेनी पड़ती है मार्केट के सिनेरियो को देखते हुए। हम 5:6 में इनको कन्वर्ट करते हैं, जैसे कि हमारा रेशो है। तो 5 लॉट में हम काम कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे पुट साइड में रेंज बहुत छोटी हो चुकी है, कॉल साइड में थोड़ी सी रेंज बड़ी हो चुकी है। कॉल साइड में थोड़ा सा रिस्क लग रहा है। अब मार्केट ऊपर जाने वाला है कि नीचे हमें पता तो नहीं है, लेकिन हम अपने आप को सेफ्टी जोन में रखने के लिए क्या करेंगे, कॉल साइड में उस लाइन को फ्लैट करने के लिए अब देखिए यहाँ पे मैं एक 10 रुपये वाला बाय कर लूँगा प्रोटेक्शन। तो ये हमारा 10 रुपये वाला प्रोटेक्शन बाय हो गया है। कल को अगर मार्केट ऊपर खुलता है तो वो हम रखेंगे, नीचे खुलता है तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, हम उसके पैसे बचा लेंगे। ठीक है, एंड ऑफ द डे, सॉरी, एंड ऑफ द डे हम यहाँ पे आए हुए हैं। 5 मिनट के बाद 9:20 हम वहीं पे खुले हुए हैं। 9:30 बजे हम वहीं पे नीचे जा रहे हैं। तो हमने जो डिसाइड किया था, जो 10 रुपये वाला हमने लिया था, उसको हम उड़ा देते हैं, क्योंकि 6 रुपये हमारे बच जाएंगे। अब यहाँ पे देखो नीचे के साइड में जा रहा है, नीचे के साइड में थोड़ा सा रेंज तोड़ने के चांसेस हमें लग रहे हैं आधे घंटे के बाद। तो हम क्या कर सकते हैं, जो प्रोटेक्शन हमने 6 रुपये वाला वहाँ पे उड़ाया है, हम यहाँ पे भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्यों ना एक 10 रुपये वाला, 12 रुपये वाला हम ले। तो राउंड फिगर 25,500 पे हमारे लिए एक प्रोटेक्शन बन चुका है। आइए हम आगे चलते हैं। 2 घंटे के बाद 11:30 बजे हम हमारी रेंज तोड़ के बाहर निकल चुके हैं। तो अब ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि 11:30 बजे हम बाहर निकले, हम शायद 11 बजे भी बाहर निकले होंगे। आइए 11 बजे देखते हैं हम कहाँ पे थे। तो 11 बजे हम और भी बाहर निकल चुके थे। 10:30 बजे हम सेंटर पे थे और 15 मिनट के बाद हम 9:45 बजे बाहर निकल चुके हैं। तो अब एक बार मैनेजमेंट करने के बाद हम बाहर निकल चुके, तो पूरी पोजीशन को हम उड़ा देंगे और नई पोजीशन बिठाएंगे। तो आइए चलते हैं। 51 रुपीज़ का हमें मिल चुका है, 31 रुपीज़ का भी बढ़िया मिल चुका है।
यहाँ पे भी हमें 53 और 31, तो एक अच्छा कॉम्बिनेशन हमें मिला हुआ है। हम वापस इनको 5:6 में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसा कि हमारा नॉर्मल रेशो होता है हम उसी में ट्रेड करते हैं। अब हमारी डायग्राम देखिए तो सेंटर में आ चुकी है, दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा नीचे के साइड में प्रोटेक्शन जा रहा है, तो हम इनको प्रोटेक्शन के तौर पे 10-10 रुपया लेके भी जा सकते हैं दोनों साइड में। तो आइए 10-10 रुपये वाले दोनों साइड में हम बाय करते हैं। यहाँ पे एक 10 रुपये वाला आ गया है, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट आ गई है। मार्केट 20 पॉइंट नीचे खुला था और 149 मतलब 150 पॉइंट नीचे जा चुकी है। पहले से ही वो नीचे खुला था और उसके बाद भी नीचे जा चुका है, तो हम एक सेफ्टी के लिए हम यहाँ पे 10 रुपये वाला दोनों साइड में बाय करके लेके जाएंगे, ताकि हमारी जो डायग्राम है पे ऑफ चार्ट हम संभालेंगे, हमारी ब्लू लाइन संभालेंगे, क्योंकि ब्लू लाइन पैसा देने वाली है। फिर भी सेंटर में 7,800 रुपये हमें दिख ही रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 11 बजे 2 बजे हम वहीं पे है, और 2 घंटे के बाद 3 बजे हम सेंटर में है। एंड ऑफ द डे हम वहीं पे है, एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ब्लू लाइन हमें ठीक ठाक दिख रही है। 25 अगस्त को आए हैं, सेंटर में खुले हुए हैं, हमें अभी भी अच्छा पैसा मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी ज़्यादा नुकसान में वगैरह तो नहीं है। 3 दिन हो चुके हैं, 28 की एक्सपायरी है। 2 घंटे के बाद हम वहीं पे हैं, और 2 घंटे के बाद हम वहीं पे हैं, और 2 घंटे के बाद हम वहीं पे हैं। एंड ऑफ द डे हम सेंटर में आ चुके हैं। अब कॉल साइड में हमें प्रोटेक्शन लेने की ज़रूरत है। 7,800 रुपया तो हमें मिलने वाला है, बराबर है ना। तो 7,800 मिलने वाला है, तो उसमें से 2-3 हज़ार दिए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम जाते हैं प्रोटेक्शन लेने के लिए, और देखिए इस लाइन को फ्लैट करना है। तो अब देखते हैं कि जो 4 रुपये वाला था वो ख़त्म हो चुका है, हम 12 वाला लेंगे। देखो हमारा लाइन ऊपर आ चुका है, 4 रुपये वाला हम उड़ा देंगे। तो ये 4 रुपये वाला जो कॉल है ये हमें कोई मदद नहीं करेगा मार्केट ऊपर जाने के बाद, तो इसलिए हम उसको उड़ा देंगे, और 12 रुपये वाले के हम 2 ले लेंगे। तो देखो लाइन ऊपर से जा रही और बीच में सेंटर में 6,300 में मिल रहा है। नेक्स्ट डे 5 मिनट के बाद मार्केट नीचे खुल चुका है। अब जो 12 रुपये वाला उड़ाया था उसे हम, देखो गैप डाउन हुआ है, 12 रुपये वाला जो लिया था उसे हम उड़ा देंगे, और पुट साइड में लाइन तेज़ी से नीचे जा रही है, तो पुट साइड में हम अपना प्रोटेक्शन ले लेंगे। तो आइए पुट साइड में एक 10 रुपये वाला ले लेते हैं, देखते हैं कि लाइन किस तरह से बिहेव करती है। लाइन ऊपर की तरफ से, यहाँ पे 4 रुपये जो पहले लिया हुआ है उसको हम उड़ा देते हैं, ताकि वो हमारा बच जाए। अब हम लाइन को देखते हैं, क्या लाइन नीचे से जा रही है, नीचे से जा रही है, तो ये 9 रुपये वाले को हम 2 लॉट में कन्वर्ट करते हैं। अब लाइन हमारी फ्लैट हो चुकी है। आइए 2 घंटे के बाद देखते हैं, हम वहीं पे हैं, और 2 घंटे के बाद हम वहीं पे। अब लाइन तेज़ी से नीचे जा रही है। 28 को एक्सपायरी है, और भी 2 दिन बचे हुए हैं, और आज का आधा दिन भी बचा हुआ है, और यहाँ पे आप माइनस में जाने के चांसेस अब लग रहे हैं, तो थोड़ा सा प्रोटेक्शन और बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए ये 9 रुपये वाला 9 रुपये 3 पैसे पे ही है, हम इसको और 2 लॉट बढ़ा देते हैं। अब हमारा देखो 4,600 रुपये हमारे हाथ में आएगा। अब दूसरी बात एक और भी देख सकते हैं कि कॉल साइड में हमने जो लिया था 8 रुपये और 5 रुपये पे आ चुका है, हम इसे भी शिफ्ट कर सकते हैं। अगर मैं रिसेट जूम करूं तो आप देखिए कि यहाँ से हम बहुत दूर है, इसको हम शिफ्ट करेंगे तो भी चल जाएगा। तो ये हम लोग नॉर्मली प्रोफेशनल लोग जो क्या करते हैं कि एकदम पास में तो नहीं आएंगे, लेकिन यहाँ पे तो आ सकते हैं 24,935 के आसपास। 2500 वाला हमारे पास सेल है, तो 2500 वाला और 25,200 वाला जो सेल है बाय है उसको हम उड़ा देंगे, और हम यहाँ पे आएंगे, ये देखो 20 रुपये और 11 रुपये वाले पे। तो हम सेंटर में जो है थोड़ा सा हमें और बेनिफिट मिलेगा, और नीचे के साइड में अगर ये मार्केट जा रहा है तो अब हमें वो बचाने के लिए तैयार हो जाएगा। अब 6,600 मिल रहा है, अब बाय साइड में हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। जहाँ 6 लॉट लिए वहाँ 7 लॉट लिए, तो क्या फ़र्क पड़ा, है ना, इस तरह से। तो अब 2 घंटे के बाद हम देखते हैं तो मार्केट एकदम तेज़ी से नीचे चला गया है एक झटके में। अब देखते हैं कि हुआ क्या है। तो 2 घंटे के हम रिटर्न 2 घंटा जाते हैं, और यहाँ पे आधे आधे घंटे से आगे बढ़ते हैं। आधा घंटा, उसके बाद आधा घंटा, उसके बाद आधा घंटा। यहाँ पे हम सेंटर में आ चुके हैं। 15 मिनट के बाद
हम डायरेक्ट नीचे चले गए हैं, है ना। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे हाथ में कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं सोचेंगे कि भाई 5 मिनट के बाद क्या हुआ था, या 3-5 को हम बाहर निकल चुके थे। तो 3 बजे हम यहाँ पे थे और 5 मिनट में हम बाहर निकल चुके हैं। अब 5 मिनट में हम अगर बाहर निकल चुके हैं और हमारे हाथ में 5,700 रुपया ही है, तो हम और 2-3 मिनट ज़रूर वेट करेंगे, या तो पूरी पोजीशन उड़ाने की कोशिश करेंगे। तो हम या तो पूरी पोजीशन उड़ा देंगे। ऐसा तो नहीं हुआ कि 5 मिनट के बाद ही हम आए हैं, उसके पहले हम 1 मिनट पहले आए होंगे, तब भी हमें 24 रुपये माइनस दिख रहा था, उसके पहले भी 2400 माइनस दिख रहा था, उसके पहले भी थोड़ा बहुत माइनस ही थे, है ना। तो हम माइनस में ही थे। हम धीरे धीरे 1-1, 2-2, 3 मिनट से जा रहे हैं, और जैसे ही 3:05 ख़त्म हो गए, हम पूरी पोजीशन को उड़ा देंगे। और अब हम क्या करेंगे, अगर पूरी पोजीशन को उड़ा देते हैं हम लोग 3:05 के बाद, तो हम यहाँ पे नई पोजीशन मारेंगे जो 100 पॉइंट दूर होगी। अब 28 को एक्सपायरी है, 2 दिन बचे हुए हैं, लेकिन प्रीमियम टूट चुके, हमें कुछ नहीं मिल रहा है। देखिए 24 रुपया और 14 रुपया। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रीमियम है 29 रुपया और 17 रुपया, ठीक है। तो यहाँ पे प्रीमियम अच्छे मिल रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन एडजस्टमेंट करने के बाद क्या होता है, हमारा रेशो जब हम बनाएंगे तब इसमें क्या सीन बैठता है, उसके आधार पे हम डिसाइड करेंगे कि ये पोजीशन में रहना है कि नहीं रहना है। तो अभी हम 4:5 हो गए हैं, सेंटर में हमें 3,600 मिल रहे हैं। अब यहाँ पे देखो 14 वाला ही है, तो मैं 7-7 कर दूंगा ताकि ये लाइन फ्लैट बन जाए। अब लाइन तो फ्लैट बन गई, लेकिन मुझे सेंटर में मिल कितना रहा है, तो 1200 रुपये दिख रहा है मुझे। एक्सपायरी 28 अगस्त को 1200 रुपये। तो अब 1200 रुपये के लिए मैं 26 तारीख की रात, 27 की रात, 2 रातें मैं निकालूंगा, और 2 दिन मुझे 28 के 3:30 बजे तक रुकना है। ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि मार्केट अगर ऊपर नीचे खुल जाता है तो मुझे 30-35-26 हज़ार का फटका भी तो लग सकता है। इतना नहीं लगेगा, लेकिन कल को अगर स्टेबल रहता है, मुझे यहाँ पे दिखा देगा मार्केट सेंटर में ही रह गया, और 28 को यहाँ पे खुल गया, तो ये ब्लू लाइन सीधा नीचे आएगी, तो 15-20 हज़ार का नुकसान मुझे दिखाएगी। तो जब सेंटर में मेरे लिए कुछ बचा ही नहीं है, मुझे तो 4,000 लेना है, 4,000 के ऊपर मुझे दिखेगा सेंटर में तो मैं रुक सकता हूँ। अब मुझे उतना नहीं दिख रहा है, 1200-1300 रुपये ही दिख रहा है। तो मैं, एक वाइज आदमी, एक प्रोफेशनल ट्रेडर क्या काम करेगा कि वो बोलेगा कि चलो छोड़ दो पोजीशन को, एग्ज़िट मार दो। हम इस पोजीशन को पूरी तरह से एग्ज़िट मार दें और शांति रखेंगे कि इस हफ्ते में हमें कुछ नहीं आया तो भी चल जाएगा। तो ऐसा समझ लेना कि इस हफ्ते में हमें 2500-3000 का फटका लग चुका है, क्योंकि ये पोजीशन हमारे हाथ से निकल चुकी है, ठीक है, इस तरह से। तो ये हमारा जो पोजीशन था वो अब हमने एग्ज़िट मार दिया है। आइए चलते हैं, हम अपनी डेटा फाइल के ऊपर इसको अपडेट करते हैं। तो हम डेटा फाइल पे आ चुके हैं, और ये वीक जो है 28 वाला मंथली वाला, इस वीक में हमने 2,500 रुपये खोए हैं। तो मैं यहाँ पे 3,000 रुपये माइनस लिख देता हूँ, ठीक है। तो 1, 2, 3, 4 और 5वें वीक में हमारा 3,000 रुपये माइनस चला गया है, ठीक है। अगर धीरे धीरे मार्केट नीचे या ऊपर जाता है तो हमें कभी कभी निगेटिव ट्रेड में आना पड़ता है। अगर ये सेटअप आपको पसंद आ रहा है, हमारा बैक टेस्टिंग आपको अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फॉलो कीजिए। थैंक यू।